students. In this video lecture we will continue our class 9. क्लास 9th में आज हम एक्सरसाइज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे 1.6. एक्सरसाइज 1.6 पढ़ने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलों की नीड होगी, तो वो फॉर्मूले हम कैसे सॉल्व करें या कैसे समझेंगे, कैसे लर्न करें उनको, पहले वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं. सबसे पहले वैसे तो ये फॉर्मूले आपने 8th क्लास में पढ़े हैं, a की पावर m a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर m. फर्स्ट फॉर्मूला. इट मींस व्हाट? a मतलब क्या? बेस. और m और n मतलब क्या? पावर्स. मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर हमारे पास दो कोई ऐसे नंबर हो जो मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो हम ऐसा कर देते हैं a की पावर m प्लस n. आया समझ में? ये हमारी पहली आइडेंटिटी होगी. सेकंड, देखो मल्टीप्लाई में थे तो प्लस हुआ, मतलब डिवाइड में होंगे तो क्या होगा? माइनस. a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू a टू दी पावर m माइनस n. ये सेकंड आइडेंटिटी याद रखने का तरीका हो गया. थर्ड में हम बात करें, a टू दी पावर m अगर हो उसके ऊपर भी n बैठा हुआ हो, मतलब क्या? 1 रेज़ टू दी पावर सेकंड, एक की पावर दूसरा कोई नंबर हो, तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है. मतलब क्या? a टू दी पावर m इंटू n या a टू दी पावर mn भी कह सकते हो. मतलब क्या करना है, इस तरह से ब्रैकेट्स में अगर कोई पावर पे पावर हो तो दोनों पावर्स का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है. तो ये थर्ड आइडेंटिटी. फोर्थ की हम बात करें, a टू दी पावर m एंड b टू दी पावर m, ऐसा. या फिर इसको पूरे की पावर अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. दोनों फार्मूला रिवर्सिबल हम यूज कर सकते हैं इसको. a अपॉन b की पावर m अगर है, यानी कि कोई रैशनल नंबर है उसकी पावर m है, तो हम क्या कर सकते हैं? a की पावर m अपॉन b की पावर m कर सकते हैं. सिमिलरली हमारे लिए मल्टीप्लाई के लिए भी फॉर्मूला होता है. a की पावर m हो और b की पावर भी m हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको कि a क्रॉस b लिख के या a और b का मल्टीप्लाई करके उसकी पूरे की पावर क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं. ये चीजें इनमें से कुछ तो आपको पता भी होंगी, तो कुछ हम फॉर्मूले के थ्रू पढ़ रहे हैं इस चीज को. अब नेक्स्ट की हम बात करें, अगर हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी है जो 1/a है, 1/a के फॉर्म में लिखी हुई है, तो हम इस a को ऊपर ले लाकर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या होती है? अभी इस a की पावर कितनी है? 1. लेकिन जब ये रेसिप्रोकल होगा तो a की पावर -1 हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा. और लास्ट ये कि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, तो आंसर कितना आता है? कितना? 1. 0 नहीं आता बेटा, ये ध्यान रखना. किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी, चाहे वो कितना भी लैक्स में, थाउजेंड में, मिलियंस में, ट्रिलियंस में नंबर है, फिर भी अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर कितना आता है? 1. ये बात आप याद रखना. मल्टीप्लाई अगर करेंगे 0 का तो पूरी क्वांटिटी 0 हो जाती है ना. तो ये कुछ फॉर्मूलों का इंट्रोडक्शन था, ये आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे. सबसे बड़ी बात, याद कैसे करना है ये भी समझ में आ गए होंगे. तो अब हम इनकी एप्लीकेशन, जो क्वेश्चन है हमारे, उनको स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 64 पावर 1/2. पावर 1/2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, exercise 1.6 and first question number 1 is first part, 64 power half. 64 power half. देखो हमें इस पावर को सॉल्व करना है, तो पहले यहाँ देखो 64 है, फैक्टराइज कर सकते हैं हम इसको, कर सकते हैं जी बिल्कुल. 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1. कितना कर सकते हैं? देखो तो फैक्टराइजेशन क्या आया? 2. देखो
सारे 2 ही बन रहे हैं फैक्टर, तो सीधा हम ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 लिखते हैं इसको, चलेगा? हाँ जी बिल्कुल चलेगा, 2 की पावर 6 इसको लिख सकते हैं। और इसकी पावर भी कितनी है? हाफ। अभी देखो यहाँ सेम नंबर था, अगर किसी क्वेश्चन में अलग अलग नंबर भी आएंगे तो वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो बेटा यहाँ पे 2 की पावर 6 इंटू 1/2 करें कि नहीं करें? अभी तो फॉर्मूला पढ़ा, बोले हाँ सर कर सकते हैं। एक आइडेंटिटी होती है, a की पावर n हो और उसके ऊपर भी n हो तो a की पावर mn हो जाती है, ये अभी पढ़ी हमने आइडेंटिटी। तो 2 की लेवल से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 इट मींस व्हाट, 2 into 2 into 2 is 8। 2 की पावर 3 का मतलब 2 into 3 नहीं होता बेटा, 2 को 3 टाइम्स लिखना है, इसका मतलब ये होता है। तो हमने इसको 8 आंसर कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 की पावर 1/5, ये आपका होमवर्क है, आप कर लेना इसको कंप्लीट, है ना? कैसे करोगे देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 है, देखो सेकंड वाला 32 है ना, तो क्या करें? अब 32 है तो देखो 64 को यहाँ से हाइड करो, 2 की पावर कितना लिख सकते हैं अपन इसको? 1 2 3 4 5। तो पहले क्वेश्चन पूरा लिख लूं मैं, 32 की पावर है 1/5। 32 को हम कितना लिख सकते हैं? कितना लिख सकते हैं? 2 to the power 5 और होल पावर 5। सॉल्यूशन कितना आया? 2 की पावर 5 into 1/5। देखो ये जो नंबर है हमेशा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो इस 5 को आप 5/1 तो मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? लेट कर सकते हो, तो 5 का 1 में होगा और इस 1 का 5 में हो गया, तो इस तरह से 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। तो 2 की पावर कितनी बची? 1। 2 की पावर 1 मतलब क्या? 2 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 125 to the power 1/3। 125 पावर 1/3, 125 पावर 1/3। ये तीनों वैसे सिमिलर क्वेश्चन थे, इसलिए इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चंस को और अच्छे से हम देखेंगे यहाँ पे। तो बेटा 1/3 मतलब क्या? 125 को देखो, सबसे पहले हमें पावर से पहले नंबर को देखना है कि नंबर एक्चुअली में क्या चाह रहा है। नंबर हमने यहाँ से सॉल्व किया, देखो 2 से ये नहीं हो रहा, 3 से भी फैक्टराइज नहीं हो रहा, सीधा 5 से होगा। 5 2 10 और 25 5 5 से 25, तो 5 5 और 5 1 ऐसे। तो इसको कितना लिख सकते हैं बेटा? देखो 1 2 3 मतलब 5 की पावर 3 और होल पावर 1/3। ठीक है, अब 5 to the power 3 into 1/3 ऐसा भी कर सकते हैं। देखो क्योंकि मैंने अभी बोला आपको कि न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई होता है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर कितनी बची? 1। 5 आंसर, ये हमारा आंसर आया समझ में क्वेश्चन? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मैंने इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहली चीज कि हमें आइडेंटिटीज किस तरह से लर्न करना है, पहली चीज। सेकंड, क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के बाद किस तरह उन आइडेंटिटीज को हम यूज करें, वो चीज हमने इस वीडियो में देखी। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।